भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है। ये किला 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था, जो आमेर के राजा भगवंत दास के पुत्र थे। किले की खूबसूरती और वास्तुकला आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है, लेकिन इसके साथ ही इस जगह पर छिपे रहस्य और डरावनी कहानियां इसे दुनिया के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक बनाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसी द्वारा इस किले को शाम के समय बंद कर दिया जाता है और सूरज ढलने के बाद यहां प्रवेश करने पर प्रतिबंध है। इसका कारण भानगढ़ किले के बारे में प्रचलित भूतिया घटनाएं और डरावनी कहानियां हैं, जिनका उल्लेख सदियों से होता आया है। ये कहानी उसी भानगढ़ किले की है, जहां पर अतीत में हुए कुछ रहस्यमय घटनाओं ने इस जगह को हमेशा के लिए एक डरावनी जगह बना दिया। ये कहानी उन 5 दोस्तों की है, जिन्होंने अपनी गर्मी की छुट्टियों में कुछ नया और रोमांचक करने का फैसला किया। ये पांचों दोस्त अंकित, नेहा, राकेश, अंशिका और मोहित कॉलेज के आखिरी साल में थे और उन्हें हमेशा से डरावनी जगहों पर जाने का शौक था। उन्होंने सुना था कि भानगढ़ का किला रात में बहुत डरावना हो जाता है और वहां पर कई बार लोगों ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न इस बार भानगढ़ के किले की यात्रा की जाए। अंकित ने अपने दोस्तों से कहा, मैंने भानगढ़ के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं। लोग कहते हैं कि वहां रात के समय भूत प्रेत घूमते हैं। हमें जरूर वहां जाना चाहिए। नेहा थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन उसे भी इस यात्रा में मजा आने वाला था। उसने कहा, मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन ये यात्रा रोमांचक होगी। हमें सावधानी से काम लेना होगा। राकेश, जो कि हमेशा तर्कशील था, बोला, देखो, हम किले में रात को नहीं रुकेंगे। पुरातत्व विभाग ने भी ऐसा करने से मना किया है। हम बस दिन में जाएंगे और वहां घूमकर वापस आ जाएंगे। अंशिका, जो इस तरह के रोमांचक अनुभवों के लिए जानी जाती थी, ने कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब सिर्फ कहानियां हैं। हमें बस मजा लेना चाहिए। मोहित, जो इस ग्रुप का सबसे शांत सदस्य था, उसने सिर्फ मुस्कुराकर सबकी बातों को सुना और सिर हिला दिया। सभी दोस्तों ने अपनी यात्रा की योजना बनाई और सप्ताह के अंत में भानगढ़ के किले के लिए रवाना हो गए। यात्रा के दौरान उन्होंने रास्ते में कई खूबसूरत नज़ारे देखे। राजस्थान का सूखा परिदृश्य, रेत के टीले और दूर दूर तक फैले अरावली की पहाड़ियां उनके रास्ते को रोमांचक बना रहे थे। जैसे ही वे भानगढ़ किले के करीब पहुंचे, वहां का वातावरण अचानक ही बदलने लगा। किले के चारों ओर सन्नाटा था और पास के गांवों के लोग अजीब तरीके से किले की तरफ देखते थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें किले के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने इसे हंसी में उड़ा दिया। एक बूढ़े व्यक्ति ने उनसे कहा, बेटा, रात के समय किले के अंदर मत जाना। वहां की हवा बहुत भारी है। जो लोग रात में वहां गए हैं, वो फिर कभी वापस नहीं लौटे। अंकित ने उस बूढ़े की बात को मजाक में लिया और बोला, बाबा, हम सिर्फ दिन में घूमने आए हैं। हम रात में यहाँ नहीं रुकेंगे। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप उन सभी को देखता रहा, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा डर था। दोपहर के समय पांचों दोस्त भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। किला एक ऊंचे पहाड़ पर बसा था और उसके चारों ओर जंगल और बंजर जमीन थी। किले का प्रवेश द्वार विशाल था और वहां एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही उन्होंने किले में प्रवेश किया, उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। दिन के उजाले में भी वहां का वातावरण डरावना लग रहा था। अंकित ने कहा, ये किला तो वाकई में बहुत विशाल और खूबसूरत है, लेकिन यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यहाँ की हवा में कुछ अलग है। वे सभी किले के अंदर घूमने लगे। किले की दीवारों पर पुराने समय की नक्काशी थी, जो अब जर्जर हो चुकी थी।
किले के अंदर कई टूटे फूटे कमरे और गलियारे थे, जो अब वीरान हो चुके थे। राकेश ने एक खंडहर में घुसते हुए कहा, किसी समय ये जगह कितनी भव्य रही होगी। अब देखो, ये सब खंडहर में बदल चुका है। अंशिका ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें भूत प्रेत से डर तो नहीं लग रहा, राकेश? राकेश हंसते हुए बोला, मुझे भूतों से डर नहीं लगता, लेकिन इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वे किले के सबसे भीतरी हिस्से में पहुंचे, उन्हें वहां एक पुराना महल दिखाई दिया। ये महल किले के बाकी हिस्सों से अलग और ज्यादा डरावना था। इसके चारों ओर घना अंधेरा था और उसकी खिड़कियां और दरवाजे जर्जर हो चुके थे। अंशिका ने उस महल की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो वहां चलते हैं। शायद वहां हमें कुछ रोचक देखने को मिले। बाकी सभी ने सहमति जताई और वे उस महल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे महल के करीब पहुंचे, अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। महल की दीवारों से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे बुदबुदा रहा हो। मोहित, जो अब तक चुप था, ने पहली बार बोला, क्या तुमने ये आवाज सुनी? ये हवा की आवाज नहीं लग रही। नेहा ने डरी हुई आवाज में कहा, हाँ, मुझे भी कुछ अजीब सुनाई दे रहा है। हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। लेकिन अंकित और अंशिका ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और महल के अंदर प्रवेश कर गए। राकेश, नेहा और मोहित भी उनके पीछे पीछे गए, लेकिन उनके दिल में अब डर घर करने लगा था। महल के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। वहां के दरवाजे खड़खड़ा रहे थे, दीवारों पर धूल और जाले जमे हुए थे और चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक नेहा ने एक कमरे के कोने में एक परछाई देखी। उसने कांपते हुए कहा, वह क्या था? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें देखा। अंकित ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी आंखों का धोखा होगा, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन अब सभी को महसूस होने लगा था कि वहाँ कुछ न कुछ था। महल के अंदर का वातावरण और भी घना और डरावना हो गया था। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई और महल का एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंशिका चौंकते हुए बोली, ये क्या था? हमने दरवाजा बंद नहीं किया था। अब सभी दोस्त घबरा गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक उन्हें एक महिला की धीमी आवाज सुनाई दी, जो उनकी तरफ आ रही थी। राकेश ने कांपते हुए कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे और उनके बाहर जाने का रास्ता अब बंद हो गया था। महल में फंसे हुए दोस्तों ने एक कोने में छिपने का फैसला किया। अब चारों तरफ सिर्फ खामोशी और अंधेरा था, लेकिन उस खामोशी में भी उन्हें एक औरत की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मोहित, जो अब तक सबसे शांत था, ने कहा, हम जिस महल में हैं, इसकी कहानी मैंने सुनी थी। ये महल एक रानी का था, जिसका नाम रत्नावती था। वो बहुत सुंदर थी और भानगढ़ के